जय हिंद। सीजीपीएससी या अदर वनडे एग्ज़ाम, सीजीएसएससी एग्ज़ाम की तैयारी से पहले हम अपनी तैयारी की प्लानिंग क्या होगी, हमको पढ़ने का पद्धति क्या होगा, इस विषय के ऊपर हमको एक गहन डिस्कशन करनी है और उसका एक एग्ज़ाम्पल आपको देना है कि आपको एक तैयारी करनी है तो किस प्रकार से करनी है। तो हमको हर महीने का एक प्लानर होगा आपका, ठीक है। जैसे कि ये देखो, आपको मई 2026 इसमें लिखा हुआ है और मई 2026 में हमको 3 सब्जेक्ट ख़त्म करने हैं। एक तो है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, दूसरा होता है हमारा छत्तीसगढ़ का लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, और तीसरा है हमारा सी सेट। लेकिन इसमें हमको पूरा का पूरा सी सेट ख़त्म नहीं करना है, ध्यान दीजिए। इसमें हम पूरा सी सेट ख़त्म नहीं करेंगे, इसमें हम हिंदी को उठाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा जो योजना है वो पूरा 1 ईयर का प्लान होगा, ठीक है। कितने साल का होगा? 1 ईयर का प्लान होगा। 1 ईयर के प्लानिंग से आप हर परीक्षा को निकाल पाएंगे, बड़ी आराम से हर परीक्षा को निकाल लेंगे। क्योंकि देखिए, फाउंडेशन हमको क्लियर करनी है ना, तो एकदम स्पीड से पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि वही मैं बोला, स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं यार, 1 साल पढ़े, उसके बाद फिर दूसरा साल पढ़े, तीसरा साल ना तो प्री निकल रहा है, और प्री नहीं निकल रहा है तो मेंस कहाँ निकलेगा, और ना ही दूसरे भी एग्ज़ाम आपको नहीं निकल रहा है। एग्ज़ाम नहीं निकलने के पीछे आपकी पढ़ाई की खराब पद्धति है, खराब अप्रोच है। तो लोग नोट्स बदलते हैं, कोचिंग बदलते हैं। कोचिंग ये सब चीज़ के ऊपर रिसर्च नहीं करता और बताता भी नहीं है, ठीक है। तो हम इसी चीज़ों के ऊपर रिसर्च करके आपको बताएंगे कि यार सिलेक्शन कैसे मिलेगी। तैयारी करना सब कुछ नहीं होता, पैटर्न को डिकोड करना ज़रूरी है। क्योंकि आप लोग देखे हो, जैसे प्रीलिम्स को स्टूडेंट निकाला तो वही स्टूडेंट अगले साल फिर निकाल देता है, फिर नेक्स्ट ईयर निकाल देता है और फाइनली सिलेक्शन वो ले लेता है। इसीलिए हमको पैटर्न को डिकोड करना होगा, और पैटर्न को डिकोड आप नहीं कर पाएंगे, वो सारा रिसर्च हमारा होगा। आपका काम है केवल और केवल इम्प्लीमेंटेशन का। तो मंथ वाइज हमारे प्लानिंग होगी। सपोज करो कि ये हमारा मई माह का एक प्लानर है, इसमें हमको 3 सब्जेक्ट को ख़त्म करना है। ज़रूरी नहीं है कि यार इसी महीने में ये तीनों सब्जेक्ट हो जाए, हो सकता है मई और जून में चला जाए। एक मैं आपको केवल एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, समझना इसको, ठीक है। क्योंकि फाउंडेशन मजबूत करना है तो एक ही महीने में पूरा संविधान पढ़ा दें, कंप्लीट हो जाए, ऐसा नहीं होगा। इससे केवल प्रिपरेशन होगी, सिलेक्शन नहीं होगी। मैं बार बार कह रहा हूँ, हमको सिलेक्शन होना है, प्रिपरेशन के लिए नहीं करना है यार, सिलेक्शन के लिए करना है। सिद्धांत ही बदलो, ठीक है। तो इसके अंतर्गत देखो 3 सब्जेक्ट के मैंने रखा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, छत्तीसगढ़ की पॉलिटी और सी सेट, ठीक। तो सी सेट में पहले कहा पूरा नहीं होगा, इसमें हो सकता है हिंदी उठा लिए। हिंदी में हो सकता है कि हमने पर्यायवाची या फिर विलोम शब्द, ये दोनों का आपको कंटेंट दे दिया हो, ठीक है। तो इस पूरे महीने भर जब तक ये टॉपिक चलेगा तो आपको पैरेलल पर्यायवाची और विलोम शब्द को करना होगा। वो आगे मैं बताऊंगा, पहले समझो आप। तो देखिए पढ़ना क्या है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है दिशा सीजीपीएससी फाउंडेशन नोट्स, ठीक है। तो एक फाउंडेशन नोट्स आपको पढ़नी होगी, और ये फाउंडेशन नोट्स एक तो हमारी कोचिंग से आएगा, दूसरा कहाँ से आएगा, आप मार्केट से स्टैंडर्ड बुक लेंगे। केवल 10 प्रकार के बुक नहीं लेंगे। आजकल इतनी सारी मार्केट में बुक आ गई ना कलरफुल, कि आप उस कलरफुल को लेकर के अपना पैसा, जिंदगी, समय सब कुछ बर्बाद कर लोगे। कुछ मत करो, आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ना है, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट चालू होगा तो मैं आपको स्टैंडर्ड बुक को मैं बता दूंगा कि यार कौन सी हमारी स्टैंडर्ड बुक है, उसको आपको परचेस करना है करके, ठीक है। तो जैसे ही सब्जेक्ट स्टार्ट होगा उससे मैं 4 दिन पहले आपको मैं बता दूंगा कि ये फलानी बुक है, आप ले लीजिए मार्केट से। क्योंकि स्टैंडर्ड बुक को पढ़े बिना आपका कुछ नहीं हो सकता। आप एक स्टैंडर्ड बुक आपको हर हाल में रखना होगा, चाहे मैं कितना भी अच्छा पढ़ा दूँ, ठीक है। मैं जो पढ़ाऊँगा आपको स्टैंडर्ड बुक को पढ़ने में बहुत सपोर्ट करेगा। हालाँकि आपको उसमें से कुछ चीज़ों को इसमें नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मेरा जो नोट्स है वो तो कंपलसरी है, इससे तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। लेकिन आपको मैं कहता हूँ कि एक बुक पढ़ो यार, और एक सेल्फ नोट्स भी आपको बनाना पड़ेगा, वो हम सारी चीज़ कराएंगे। तो देखो करना क्या क्या होगा हमको। एक तो आपको एक कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़नी होगी, दूसरा हमें प्रीलिम्स का PYQs, इसमें ढेर सारे हमको MCQs करेंगे टॉपिक वाइज, और मेंस के भी हमको PYQs करने होंगे। तो ये 3 काम हमको डेली का डेली करना है, ठीक है। अब देखो टॉपिक को हम कैसे ट्रैक करेंगे, ट्रैक का ही स्पेलिंग ही गलत लिखा है। चलो यहाँ पर टॉपिक को हम कैसे ट्रैक करेंगे और सेल्फ ऑडिट कैसे करेंगे। जैसे ये हमारा सब्जेक्ट हुआ और ये हमारा टॉपिक है, जैसे भारत का संवैधानिक विकास, ये हमारा पहला टॉपिक हुआ ना, भारत का संवैधानिक विकास। सपोज आज का दिन है 1 मई है, तो हमने इसको स्टार्ट किया कि यार चलो भारत का संवैधानिक विकास पढ़ाएंगे, या संविधान का निर्माण पढ़ाएंगे, या कुछ भी।
तो पूरा जो कंटेंट होगा, इसको जैसे पॉलिटी है उसका पूरा कंटेंट का आपको प्लानर मिलेगा। उसके अंतर्गत क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ने, क्योंकि आयोग ने जो सिलेबस बताया ना उसको डिकोड और ब्रेकडाउन नहीं किया है, वो पूरा उसका पोस्टमार्टम हम करेंगे। पूरे क्वेश्चन के डीएनएस को पकड़ के हम आपको बताएंगे कि यार कैसे पैटर्न हमने डिकोड किया है और कैसे आपको तैयारी करना है, और फिर देखता हूँ कैसे सिलेक्शन आपका नहीं होता है। तो भारत का संवैधानिक विकास, तो हम इसकी क्या पढ़ाएंगे, आपको थ्योरी पढ़ाएंगे, ठीक है। थ्योरी के साथ क्या कराएंगे, आपको एमसीक्यूज भी कराएंगे। ये देखो लिखा भी हुआ है। तो यहाँ पर कंप्लीशन, जैसे थ्योरी है ये कंप्लीट हो गया तो यहाँ पर आप टिक लगा लीजिए। यहाँ पर ये क्रमांक नहीं है, जरा इसमें समझना, ये 1 2 3 क्रमांक नहीं है बल्कि डे है। मई महीना का पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन। तो इस तरह से हमारा पर डे का ना एक डे बटा होगा, उस डे में उसको हर हाल में हमको ख़त्म करने ही होंगे। जैसे भारत का संवैधानिक विकास हुआ, हमने पहले दिन में इसको कंप्लीट किया, तो उसके क्वेश्चन भी आपको उसी दिन ही करना है, और उतना ही नहीं आपको रिवीजन भी करना है, ठीक है। तो ये 3 काम आपको उसी दिन करने होंगे, ठीक है। उसके बाद अगला दिन चले हम सेकेंड डे, संविधान का निर्माण पढ़ाए। उसके बाद आप घर जाके पढ़ोगे, टिक लगाओगे, उसके बाद एमसीक्यूज कर लो ना जितना भी हमारा दिया रहेगा, और उसके बाद फिर रिवीजन। हालांकि ये सारा चीज़ हम एमसीक्यूज वगैरह सब हम कराएंगे, क्योंकि आप जो पढ़ोगे ना, कोई भी बुक हमको सजेस्ट तो कर देंगे लेकिन आप उल जुलूल क्वेश्चन को बना सकते हो। हम जो एमसीक्यूज लाएंगे आपके लिए वो आपके एग्ज़ाम के पूरा लेवल में होगा भाई। अब देखो आईएएस की कोई क्वेश्चन ला देते हैं हम, है ना। आईएएस के लेवल पे अगर आप तैयारी करोगे तो मूर्ख ही हैं हम। आईएएस एक अलग ही परीक्षा पद्धति है, और सीजीपीएससी, सीजीएसएससी, सीजी व्यापम जो भी बोलो एक अलग है यार। तो इसका लेवल अलग है और हमारे सीजीपीएससी का लेवल अलग है, दोनों का लेवल अलग है। तो आप दोनों को हौच पौच मत करो मिक्स करके, तो दोनों का लेवल अलग है, इसलिए हम इस लेवल से तैयारी कराएंगे। हर स्तर के आपको प्रश्न बताएंगे कि किस किस स्तर से प्रश्न आते हैं, कैसे प्रश्न होंगे। प्रश्नों की प्रकृति से इतना वाकिफ करा देंगे, इतने क्वेश्चन करा देंगे ना कि आपका एग्जाम हाल में आप पूरी तरह से संतुष्ट रहोगे। एग्जाम से पहले आपको आत्मविश्वास हो जाएगा कि हाँ मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। जो इंसान ना दर्पण के सामने खड़े होकर ये नहीं बोल पाए ना कि हाँ मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, वो तो कुछ नहीं कर सकता यार। अगर दर्पण के सामने खड़े हो के आप बोल देने कि हाँ मेरा सिलेक्शन होगा, ये कॉन्फिडेंस ले आए, तो आप सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। तो इसी लेवल में आपको पहुंचाना है हमको। तो एक एग्जांपल देनी थी मुझे, वही आपको मैं बता रहा हूँ। तो इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत आपको ये समझ आ गया। तो इस तरह से हमारा टॉपिक लिखा होगा और उसमें आपको थ्योरी, एमसीक्यूज और उसके रिविज़न आपको करने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इसी तरह से काफ़ी ज़्यादा टॉपिक में बटा हुआ है, मैं आपको छोटा सा तरीका मैं बता रहा हूँ। अगर आपको एक एक कंटेंट देखना चाहते हैं तो देखो, संविधान का निर्माण है, विशेषताएं हैं, प्रस्तावना है, संघ उसको राज्य क्षेत्र है, नागरिकता है, मौलिक अधिकार, संविधान की मूल संरचना, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, शासन का स्वरूप, ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, संसदीय समितियाँ, जितना भी टॉपिक होगा, मंत्रिमंडल समितियां, भारतीय संसदीय समूह, उच्चतम न्यायालय, न्यायिक समीक्षा, जनहित याचिका, राज्यपाल। तो जो भी टॉपिक है हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बेस पे उसको डिकोड करके आपका टॉपिक बना रहे हैं, ताकि आप उन कंटेंट को पढ़ो, उस टॉपिक को पढ़ो, और कोई भी प्रश्न आता है तो आपका छूटे मत। क्योंकि यार आपको टॉपिक ही नहीं पता रहेगा यार क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो कैसे सिलेक्शन हो गए आप, ठीक है। और इसके साथ ही साथ हम आपको प्रीवियस ईयर पेपर का सिलेक्शन जो रहेगा उसका एक एनालिसिस भी देंगे, जिससे आप ट्रैक कर सकते हो कि यार इस साल कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं और कौन से क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं। तो ये पूरा चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो पढ़ाई करने का एकदम साइंटिफिक मेथड, जिससे हमारा काफ़ी ज़्यादा समय बचने वाला है और आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगी कि हाँ मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। देखो इसके बाद आता है हमारे छत्तीसगढ़ का पॉलिटी का। तो छत्तीसगढ़ की पॉलिटी का एक कंटेंट में आपको बताता हूँ टॉपिक क्या होगा। देखो, छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा हमको समझना है। फिर वही चीज़, थ्योरी कर लिए, एमसीक्यूज करो और उसके रिवीजन करो, ठीक है। आप एकदम स्ट्रांग हो जाओगे, क्योंकि थ्योरी करने के बाद एमसीक्यूज करोगे ना, तो एमसीक्यूज आपको बताता है कि आपकी थ्योरी में क्या कमी है। उसके बाद उसको जब रिवीजन करोगे तो उस कमी को आप पूरा कर लो, ठीक है। इस तरह से होगा, ठीक। तो 3 चीज़ होगा, थ्योरी, एमसीक्यूज और रिवीजन। और इसी रिवीजन के दौरान आप एक शॉर्ट नोट बनाओगे, 1 पेजर नोट्स बनाओगे, ठीक है। मंत्रालय है, निदेशालय है, प्रमुख विभाग, उसके कार्य, मुख्य सचिव एवं प्रशासनिक पद सोपान समझना है, जिला प्रशासन, पंचायती राज अधिनियम है, चुनाव अधिनियम है, पेशा एक्ट है, नगर पालिका है, इसके चुनाव अधिनियम है, छत्तीसगढ़ में गुड गवर्नेंस है। तो इस तरह से टोटल 10 टॉपिक में हम सीजी पॉलिटी को
बांट के हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पढ़ाने का एक प्लानर होगा। इसी प्लानर के ऊपर हम अनुशासित होंगे, हम स्वयं अनुशासन में आएंगे। तुमको भी आपको भी हम क्या करेंगे, डिसिप्लिन में लाएंगे। विदाउट डिसिप्लिन रिजल्ट की उम्मीद मत करो। बहुत कड़ी मेहनत करनी है, बहुत कड़ी परीक्षा है हमारी। अगर इस चीज़ को अगर 1 महीना आप कर दिए ना, मेरे साथ आप सिर्फ 1 महीना साथ चलिए, इसके बाद अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप छोड़ दीजिएगा, आप अपने तरीके से करिए। और एक महीने में अगर आपको चेंज नहीं कर दिया, चेंज नहीं आता है अपने आप में, तो यार ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर मेरे पढ़ाने के बाद चेंज 100% आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, आपको भरोसा होगा कि एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो के रहेगा। ठीक, काफ़ी मेहनत किया हूँ मैं इस चीज़ के लिए। और मैं जैसा कि कहा हूँ कि अब क्लास स्टार्ट हो गई है हमारी, अब धीरे धीरे हमारी क्लासेस आएगी। अभी ऑफलाइन आएगी सारी क्लासेस, उसके बाद हमारा लाइव बैच स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, धीरे धीरे करके मैं आपको सारा चीज़ बताऊँगा। अभी मैंने प्रीलिम्स का सिलेबस बताया आपको, इससे पहले आपको मेंस का सिलेबस बताया, आज मैंने प्लानिंग बताई है। इसके बाद हम आगे टॉपिक को पढ़ेंगे और उसको एक एक चीज़ को फिर डिकोड करेंगे। आप पढ़ने के एक तरीके को समझेंगे जिससे आपका सिलेक्शन एकदम श्योर हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।